बिहार में एनडीए का प्रचार करने मैदान में उतरे पावर स्टार पवन सिंह। खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पवन सिंह ने गाया धांसू गाना। जोड़ी मोदी और नीतीश का बिहार में हिट हुई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। पवन सिंह बोले, बिहार की जनता बहुत समझदार है और एनडीए के साथ है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, एनडीए के साथ है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों बिहार इलेक्शन में काफी ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह एनडीए के प्रचारक बनकर जनता से वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर के करारा जवाब दिया और इसी के साथ ही उन्होंने बिहार के विकास पर भी बड़ा बयान दिया। लेकिन इन सब के बीच में पवन सिंह ने अपना धांसू गाना भी रिलीज किया है, जहां पर उन्होंने एनडीए के प्रचार को लेकर के और भी ज्यादा समर्थन दिया। दरअसल आपको बता दें कि पवन सिंह ने जो गाना गाया है उसकी हिट लाइन ये है कि बिहार में नीतीश और मोदी का जोड़ी हिट हुई, यानी कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें, दरअसल शनिवार को पावर स्टार पवन सिंह और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी एक साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो बिहार में चुनावी कैंपेन का शुभारंभ करेंगे। शनिवार को पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे। वहां से निकलते वक्त उन्होंने मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा गया कि खेसारी लाल यादव ने कहा है कि जंगल राज ठीक था क्योंकि पैसे दे करके लोग बच जाते थे, खेसारी लाल यादव के बयान का करारा जवाब देते हुए पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि देख लीजिए, पहले क्या था और अब क्या है, अब तो विकास ही विकास है। खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार को लेकर के पवन सिंह ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा वही करूंगा। सुनिए क्या कुछ खेसारी लाल यादव। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना? तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। खेसारी लाल यादव के समर्थन में प्रचार करने जाइएगा तो आपके यहाँ गए थे, वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी सालाना गर्व की बात है। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये है हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। आपको बता दें कि वही इससे पहले पवन सिंह ने एक्टर खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के द्वारा टिकट दिए जाने को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। मुझे जो आदेश मिलेगा मैं उसे टाल नहीं सकता, लेकिन मेरी और खेसारी को शुभकामनाएं हैं। सुनिए क्या कुछ खेसारी को टिकट दिए जाने पर पवन सिंह ने कहा। मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है, ठीक है, और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। तो मुझे जो आदेश मिलेगा मैं उसको टाल नहीं सकता, लेकिन शुभकामना है उनके लिए, खुश रहें मस्त रहें। लेकिन कलाकार का मतलब ही है नाचना गाना, कला का प्रस्तुति है। ये कलाकार कैसे कह सकता है कि पवन सिंह जी नचनिया है? नचनिया तो सब, हर कलाकार का काम क्या है? नाचना गाना, उसको और कह दीजिए डांस करना, उसमें कथक भरतनाट्यम के अलग अलग नाम है तो सब नाच ही। कौन कलाकार बोला है नचनिया? छपरा कलाकार कौन बोला है नचनिया? खेसारी लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव बोले हैं नचनिया? ऐसा तो नहीं है ना, खेसारी लाल थोड़ी बोले हैं नचनिया, या कोई भी बोला है सर। देखिए क्या है, भोजपुरी ऐसा भाषा है ना, भोजपुरी हिंदी खास करके, कि आप हर वर्ड का डबल मीनिंग करीब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के मुंह से जबान अगर फिसल ही गया, नचनिया शब्द निकल ही गया, तो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करने का। अगर नचनिया किसी के मुंह से निकल भी गया तो उसको आप किस वे में ले रहे हैं? नचनिया कोनो खराब शब्द थोड़ी है यार, भगवान शंकर भी नृत्य किए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। हालांकि इस दौरान पवन सिंह ने एनडीए के लिए गाना भी गुनगुनाया, जो कि बिहार की जनता के बीच इस वक्त काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। क्या कुछ उनकी ये लाइन्स है, आप भी सुनिए। युवा जन साथ बाणे पावर स्टार के, बीजेपी के वोट दी है खूब ललकार के। तो अपने जनता का बेटा भाई पवन बोलता है, हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई।
हई बोलता बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। हालांकि इस दौरान जब बिहार के विकास को लेकर के एनडीए की सरकार को लेकर के पवन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है और एनडीए के साथ है। सुनिए क्या कुछ पवन सिंह ने कहा। भैया भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, हमारा भाईचारा अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचार अलग है। हम एनडीए के साथ हैं और देखिए आप सबके सामने आज एयरपोर्ट पे बिहार के 2 लाल निकल चुके हैं अपने जनता के बीच में और हमारी बिहार की जनता बहुत समझदार है, एनडीए के साथ है। जय एनडीए तय एनडीए। दरअसल आपको बता दें कि खेसारी लाल ने पवन सिंह को नचनिया कह दिया, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया कि बीजेपी में तो 3 नचनिया हैं, इसको लेकर के हालांकि रवि किशन से लेकर के मनोज तिवारी और उसके बाद अब पवन सिंह का भी रिप्लाई सामने आया है। लेकिन इस बीच पवन सिंह ने यह साफ तौर से कहा है कि बिहार में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और पिछले 15 सालों में एनडीए की सरकार ने बिहार को काफी तरीके से बदल दिया है। लेकिन जिस तरीके से छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार उतरे हुए हैं खेसारी लाल यादव, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान देते हुए कि मंदिर बन जाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो कभी वो वक्फ पर खामोश हो जाते हैं। और इससे पहले बकायदा खेसारी लाल यादव ने तो एक और बयान दिया था जहां पर उन्होंने ये कहा कि लालू यादव का जंगल राज ठीक था, लोग पैसे दे करके बच जाते थे। हालांकि इन तमाम बयानों को लेकर के इस वक्त जो खेसारी लाल यादव है वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को नचनिया कह दिया, उसके बाद पवन सिंह की जो वाइफ हैं ज्योति, जो कि खुद चुनावी मैदान से निर्दलीय उतरी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के बयान दिया। खेसारी को जवाब देते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि हर किसी का प्रोफेशन होता है, पवन सिंह काफी हार्ड वर्क करते हैं, आप किसी को भी ऐसे नचनिया नहीं कह सकते। ज्योति ने आगे कहा कि आप पवन जी को नचनिया बोलकर तमाम कलाकारों की बेइज्जती कर रहे हैं, जबकि आप उनके ही गाने सुनते हैं। एक तरफ आप चुनाव में सपोर्ट के लिए उन्हें ही भला बुरा कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनका सरेआम अपमान कर रहे हैं। ज्योति भी ये कहती हैं कि हमारा तलाक नहीं हुआ, हम अभी भी पति पत्नी हैं और कोशिश करूंगी कि हमारा तलाक ना हो। यानी कि बिहार में इस वक्त न सिर्फ पवन सिंह बल्कि खेसारी लाल यादव का बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में छाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में पवन सिंह का जो गाना है वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।